अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाई। आई होप सब ठीक होंगे। तो फिर आज हम दोबारा आ गए हैं एक और स्टेशन के टूर के लिए। ऑब्वियसली जैसे कि पहले वीडियो में बताया था कि यही सबसे नज़दीक हमारे घर के है मोरज स्टेशन। तो हम इसी स्टेशन से ट्रेन लेते हैं। हमें कहीं भी जाना हो, किसी भी स्टेशन पे जाना हो, तो आप कोई भी नियरेस्ट स्टेशन पे जाके आप ट्रेन टू ट्रेन शिफ्ट करके जा सकते हो कहीं भी। तो हम भी इसी स्टेशन पर आ गए थे। अगेन हमें यहाँ पर आके अपना दोबारा कार्ड रिचार्ज करवाना था, क्योंकि हम वन टाइम रिचार्ज करवाते हैं, क्योंकि ज़्यादा ट्रैवल होता नहीं है ट्रेन से। आज मैंने रिचार्ज करने का ट्राई किया कि मैं रिचार्ज करूँगी किस तरह से होता है। मेरे हस्बैंड गाइड भी कर रहे थे साथ साथ, क्योंकि कार्ड से रिचार्ज होता है कि कहीं मैं 5 साल की जगह 50 साल का रिचार्ज न करवा दूँ। सही बिल्कुल कार्ड चार्ज किया था और फिर हम निकल गए। कार्ड स्कैन करवा के एक्सेलरेटर, एलिवेटर, पता नहीं क्या क्या लेने पड़ती है। और फिर जब हम स्टेशन पे आए तो एज़ यूजुअल हमारे अलावा कोई नहीं था। अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ ट्रेन का ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। ट्रेन फ़ौरन ही आ जाती है, हर 2 मिनट या 5 मिनट के गैप से आपको ट्रेन मिल जाती है। तो ट्रेन ऑब्वियसली एज़ यूजुअल फुल ही थी, हमें खड़े होकर ही जाना पड़ रहा था। यहाँ से मैं व्यू लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिरर पे व्यू से ज़्यादा लोग ही नज़र आ रहे थे, तो इसको स्किप किया और हम पहुँच गए हैं KAFD मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे ही सब उतर गए थे, जितने भी लोग ट्रेन में थे, वो फुल था ट्रेन, वो सब इसी स्टेशन पे उतर गए थे। खैर इस बच्चे को इस ट्रॉले में बिठाने के लिए हमने टॉय लिया, जो कि इसको फिर भी समझ नहीं आ रहा था। हम बहुत देर तक यहाँ घूमते रहे, सब लोग नीचे जा भी चुके थे, हमें लिफ्ट ही नज़र नहीं आ रही थी। हमें एलिवेटर नज़र आई तो पता चला कि वो एक छुपी हुई दरवाजे के अंदर खुफिया तरीके से है। तो खैर हमें आदमी से पूछा, उसने हमें गाइड किया। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद जब एक लिफ्ट आई तो वो फुल थी, फिर दूसरी आई। इससे बेहतर मेरे हस्बैंड कह रहे थे स्टॉलर उठा के हम एक्सलेटर से ही नीचे आ जाते। खैर फाइनली हम एलिवेटर से भी नीचे आ ही गए थे और यहाँ पे आते ही देखा कि भाई ये तो बहुत ही रश हुआ हुआ है। एक्चुअली मुझे तो ये लग रहा है कि मेट्रो स्टेशन किसी काम की वजह से कम यूज़ होते हैं। ज़्यादातर तो ये पिकनिक प्लेस ही बने हुए, पिकनिक पॉइंट बने हुए हैं, क्योंकि स्टेशन पर भी इतना रश था कि पिकनिक पॉइंट ही लग रहा था। जो भी स्टेशन ज़्यादा खूबसूरत बने हैं वो सब पिकनिक पॉइंट ही लग रहे हैं। खैर जब मैं यहाँ नीचे आई थी तो जब मैंने इनका रूफ़ देखा तो इस स्टेशन पे जो रूफ़ बना इतना खूबसूरत है और ये सामने लव लिखा हुआ था। मैं इसके बैक साइड से वीडियो बनाई तो मैंने कहा लो भाई ये तो उल्टा लव हो गया, सीधा लव तो हुआ नहीं, उल्टा ही लव आ गया हमारे पास। खैर जी बाहर चलते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए कि बहुत से अभी चीज़ें यहाँ बन रही हैं। शॉप्स और कैफ़ेज़ वगैरह अभी स्टेशन के अंदर ही बन रही हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन ही है कि आहिस्ता आहिस्ता सब डेवलप होता ही रहेगा। लेकिन जब मैं बाहर आई हूँ, लाइट्स, वेदर और कंस्ट्रक्शन और प्लांट्स, ईच एंड एवरीथिंग इतनी अच्छी वाइब्स दे रही थी कि भाई मज़ा आ गया था। यहाँ से मैं एक एस्थेटिक शॉट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये जो सामने लाइट साहिबा हैं, इन्होंने हमारी पूरी व्यू का ख़राब कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया है। खैर ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये पार्किंग है। मेट्रो स्टेशन की जो पार्किंग होती है, आप यहाँ पे पार्क करके आप स्टेशन जा सकते हो और आ सकते हो। फिर रोड क्रॉस करने के लिए सामने वॉलंटियर खड़े हुए, उन्होंने पूरा ट्रैफिक रोक देते हैं और फिर आपको रोड क्रॉस करवा देते हैं और फिर ट्रैफिक को बोलते हैं लेट्स गो। और जब भी ट्रैफिक आगे गया, मैंने आगे तरफ वीडियो बना रही थी, देखा कि आगे भी और ट्रैफिक जैम हुआ था। बेसिकली ये एग्जिट एरिया था कि आप KFD से ही बाहर निकल जाएंगे इस रास्ते से। तो अब चेकिंग होती है क्या नहीं है। टैक्सी ज़्यादा खड़ी हुई थी। खैर मुझे नहीं पता उस तरफ क्या था, हम उस तरफ गए नहीं, लेकिन यहाँ से जो मैंने शॉट लिया ना वो बिल्कुल सही आया था स्काईलाइन का। और उसके बाद मैं आपको एक पूरा टूर दे देती हूँ सेंटर में खड़े होकर कि यहाँ से मेट्रो स्टेशन आता है, फिर यहाँ से KFD स्टार्ट हो जाएगा और फिर साथ ही यहाँ पे पार्किंग है। और इस पार्किंग को बीच में से ही मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट किया हुआ है कि आप डायरेक्ट पार्किंग से आप मेट्रो स्टेशन चले जाएँ, नीचे आके घूम के फिर के जाने की ज़रूरत नहीं है। खैर यहाँ पे जो बीच में थोड़ा सा एरिया बना हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, खाने पीने के हैं और यहाँ पे लोग खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, बैठे हुए भी हैं। मीन्स बेसिकली वही मेन चीज़ जो मैं कह रही थी कि पिकनिक पॉइंट बना हुआ है, तो सब यहाँ पिकनिक पॉइंट ही बनाए हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। हम भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। तो मुझे यहाँ स्टॉल नज़र आया जो कि क्रेप बना रहा था, तो हमने को कुछ खाना चाहिए, लेकिन जब इसने क्रेप के प्राइस बताया ना तो मैंने कहा नो नेवर, 35 रियाल का सिर्फ ये एक क्रेप जिस पे चॉकलेट डाल के दे रहा था। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, मैंने अपने घर पे खुद बनाया था चिकन क्रेप, वो इतना मज़े का बना था, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, वहाँ से देखिएगा। हमने घर में इतना अच्छा बना लिया, तो मैं यहाँ से क्यों 35 रियाल का क्रेप खाऊँ। यस आई एम लिटिल कंजूस। अजलान यहाँ खेल रहा था तो हम भी यहाँ ग्रास पे थोड़ी देर बैठ गए थे, यहाँ का व्यू एंजॉय कर रहे थे, लोगों को एंजॉय कर रहे थे और मैं साथ साथ मुसलसल आप लोगों को व्यूज़ भी दिखा रही हूँ। काफ़ी देर यहाँ बैठे, हमने पिक्चर्स वगैरह लिए और उसके बाद अब चल दिए हम अपने घर की तरफ। तो मैं अपने बच्चे और अपने हस्बैंड को ढूंढती हुई यहाँ तक आई। एज़ यूजुअल मेरा बच्चा भी स्टॉलर में बैठता नहीं है, स्टॉलर खुद चलाता है, हम पता नहीं क्यों इसकी स्टॉलर लेके घूमते हैं।
केएफडी स्टेशन की बहुत ज़्यादा हाइप सुनी थी, क्योंकि सबसे पहले केएफडी स्टेशन की ही ज़्यादा हाइप थी। कसरुल हुक्म की बाद में हमने ज़्यादा सुना, लेकिन इस स्टेशन पे अब तक कोई इतना ख़ास स्पेशल कुछ एंटीक चीज़ नहीं थी जो मुझे लगे कि वाह व्हाट इज़ दिस। हाँ, मुझे इनका ये रूफ़ का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा था, अदरवाइज़ कोई ऐसी स्पेशल चीज़ मुझे यहाँ नहीं नज़र आई है। लेकिन हाँ, एक अच्छा स्पेस, एक अच्छा इन्वायरमेंट है जो आपको केएफडी के अंदर जाके मिल जाता है, वहाँ आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। और अब हम यहाँ से आपको बताते हैं कि हमारी क्या ख्वारी शुरू हुई। हम पहले जिस एलिवेटर में गए थे वो हमें रॉन्ग मिल गई, फिर हमने दूसरी एलिवेटर किया जहाँ से हमें और लोगों ने भी ज्वाइन किया, और उसके बाद हम फिर खुफिया रास्ते से बाहर निकले तो एकदम से स्टेज पर नज़र पड़ी, तो ये मुझे बहुत अच्छी सी वाइब दे रही थी लाइट्स के साथ। पता नहीं क्यों आज मेरा मूड अच्छा था, तो मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी वाइब दे रही थी। स्टेशन पे आ चुके हैं, अब ट्रेन का वेट ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं करना पड़ता, लेकिन आपको ट्रेन पर जल्दी जल्दी ज़रूर चढ़ना पड़ता है, क्योंकि इन स्टेशन पर रश होता है। जहाँ पर कुछ अच्छे स्टेशन बने हैं वहाँ पर, तो उस रश को भी आपको मैनेज करके ट्रेन में चढ़ना पड़ता है, वरना नेक्स्ट ट्रेन का वेट करना पड़ेगा, और फिर नेक्स्ट ट्रेन का करेंगे क्योंकि गेट जल्दी बंद हो जाते हैं। खैर, तो जाते हुए मैं आपको व्यू नहीं दिखा सकी थी सही, क्योंकि मैं बहुत गलत जगह खड़ी थी, लेकिन आते हुए मैं बिल्कुल बंटू के पास खड़ी हुई थी, तो यहाँ से जो व्यू आता है वो बहुत ही अच्छा आ रहा था। ग्रीन रियाद प्रोजेक्ट जो रियाद में चल रहा है, उसके वजह से बहुत सारी जगहों पे इस तरह से ग्रीनरी हो गई है, और अभी और मज़ीद ग्रीनरी कर रहे हैं। यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी ग्रीन प्रोजेक्ट, तो रियाद बहुत खूबसूरत होता जा रहा है। फाइनली हम अपने स्टेशन पे उतर गए, मुरुज स्टेशन, जहाँ हमारे अलावा कोई ही नहीं उतरा था। इसको पता नहीं क्या हुआ था, ये एलिवेटर में ऐसे खामोश हो गया था, डरा हुआ था क्या नहीं पता नहीं। खैर, स्टेशन एज यूजुअल खाली ही है, सन्नाटा मिलेगा आपको। हम यहाँ से कार्ड स्कैन करवा के बाहर आ गए थे। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ से हमारे साथ हुआ क्या। पहले तो कुछ नहीं हुआ था कि हमने सिर्फ एक एलिवेटर ही एक्स्ट्रा ली थी, जिसकी वजह से हम इधर उधर हो गए थे। हमने यहाँ से एग्जिट देखा और हम बाहर आ गए। हमें जो सामने एलिवेटर मिली, हम उसमें चढ़ के आ गए थे बाहर। लेकिन बाहर आते ही भाई मैंने कहा सबसे पहले तो व्यू दिखा दूँ सबको, लेकिन व्यू दिखाने के बाद हमें पता चला हम गलत रास्ते पर आ गए। हमने दोबारा एलिवेटर ली, हम दोबारा गए, पूरा स्टेशन घूम गए, फिर दूसरे एलिवेटर से वापस आए। अंदर जो हम इतना घूमे हैं ना, वो तो मैंने सारा स्किप ही कर दिया था कि हम अभी भी गलत थे, हमें रोड क्रॉस करके जाना पड़ा था। और भाई जब हम यहाँ इस तरफ आए अपने सही रूट पे, तो हमें ये खूबसूरत सी बिल्ली नज़र आई, जिसको अजलान ने बहुत इंजॉय किया। आई होप आप लोगों ने मेरी वीडियो इंजॉय की होगी, तो ज़रूर लाइक कर दिया करें, मोटिवेशन मिल जाती है, जिससे नेक्स्ट वीडियो बनाने का एक हिम्मत आती है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।